5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी बर्च विलमोर स्पेस स्टेशन गए थे। इन दोनों को 13 जून को वापस धरती पर आना था, लेकिन 12 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। सुनीता विलियम्स और विलमोर स्पेस में ही फंसे हुए हैं। अब दोनों कब धरती पर आएंगे, इसका जवाब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास भी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस कैप्सूल में सुनीता और बैरी बुच गए हैं, उस कैप्सूल में ही कोई समस्या है। स्टारलाइनर कैप्सूल से ये दोनों स्पेस स्टेशन गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैप्सूल में एक दो नहीं बल्कि कई तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि कैप्सूल यानी स्टारलाइनर में 5 जगह हीलियम गैस का लीक होना। हीलियम यान के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देता है। इसके अलावा 5 बार थ्रस्टर फेल्योर हुआ है। दोनों के फेल होने की वजह से यान का रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया है, यानी धरती पर आते समय यान का नियंत्रण सुनीता या बैरी नहीं कर पाएंगे। अगर वायुमंडल में आने से पहले ऐसा हुआ तो वो अंतरिक्ष में खो जाएंगे। अगर वायुमंडल में आने के बाद ऐसा हुआ तो वो अनियंत्रित तरीके से नीचे गिरेंगे। ये सारी समस्याएं नासा और बोइंग को यात्रा के पहले चरण में ही पता चल गई थी। फिर नासा और बोइंग ने अपने इंजीनियरों को इन समस्याओं को दूर करने का मौका दिया। वो इसे ठीक करने में लगे भी हैं, लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं सुनीता और बैरी को स्पेस स्टेशन पहुंचे हुए। वापस आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट को बोइंग ने नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बनाया है, ताकि एस्ट्रोनॉट्स को धरती की निचली कक्षा तक पहुंचा सके। साल 2019 में स्टारलाइनर की पहली मानव रहित उड़ान हुई थी। तब भी इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत आई थी। इस वजह से यान गलत ऑर्बिट में पहुंच गया था। दूसरी उड़ान में फ्यूल वॉल्व में गड़बड़ी आई थी। ये तीसरा मौका था जब इस यान में हीलियम लीक हुआ। थ्रस्टर्स यानी प्रोपल्शन सिस्टम में गड़बड़ी आई, यानी नासा ने जानबूझकर ना जाने किस तरह की टेस्टिंग के लिए सुनीता और बैरी की जान को जोखिम में डाला। मिशन शुरू होने से पहले नासा और बोइंग दोनों को ही इन दिक्कतों के बारे में पता था। इसके बावजूद मिशन को हरी झंडी दी। इसी लीकेज के कारण लॉन्चिंग को पहले टाला गया था। पहले मिशन 7 मई को लॉन्च होने वाला था। स्टारलाइनर प्रोग्राम मैनेजर मार्क नप्पी बताते हैं कि हीलियम सिस्टम को जिस तरह से डिजाइन किया गया था वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्टारलाइनर की फ्यूल कैपेसिटी 45 दिन की है। मिशन 5 जून को शुरू हुआ था, यानी 20 दिन हो चुके हैं। अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं। अगर हीलियम लीक और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम की गड़बड़ी का असर फ्यूल सिस्टम पर पड़ा तो ये जल्द भी खत्म हो सकता है, यानी इन दोनों को वापस लाने के लिए कोई दूसरे विकल्प खोजने होंगे। वहीं नासा का दावा ये है कि सुनीता और बैरी स्पेस स्टेशन पर फंसे नहीं हैं। दोनों में इतनी काबिलियत है कि वो जब चाहे तब स्पेस स्टेशन से कैप्सूल को अनडॉक करके वापस धरती पर आ सकते हैं। उन्हें वहां इसलिए रोका गया है कि ताकि स्टारलाइनर के प्रोपल्शन सिस्टम डेटा की स्टडी की जा सके, ताकि वो सुरक्षित वापस आए। नासा स्टैंडर्ड मिशन मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। बात करें कि कैसे नासा सुनीता और बैरी को वापस ला सकते हैं, तो उनके पास कई ऑप्शन हैं। नासा अपने पुराने कमर्शियल पार्टनर स्पेस एक्स के ड्रैगन 2 कैप्सूल को नए रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे। इस कैप्सूल में 4 यात्री बैठ सकते हैं, यानी 2 इंजीनियर इसे लेकर स्पेस स्टेशन जाएं, वहां रुककर स्टारलाइनर को ठीक करें, फिर दोनों यान में अंतरिक्ष यात्री बैठकर धरती पर आएं, या फिर ड्रैगन 2 में ही बैठकर सुनीता, बैरी और धरती से गए 2 इंजीनियर वापस आ जाएं। अमेरिका इस मिशन को पूरा करने के लिए, यानी सुनीता और बैरी को धरती पर वापस लाने के लिए रूस से मदद मांगे। ऐसे में रूस अगर हाँ करता है तो वो तत्काल अपना सोयुज स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन भेजकर सुनीता, बैरी और एक अन्य यात्री को नीचे ला सकता है। एक सोयुज कैप्सूल हमेशा स्पेस स्टेशन पर एस्केप क्राफ्ट के तौर पर तैनात रहता है। अगर इमरजेंसी हो तो इससे अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी बर्च विलमोर स्पेस स्टेशन गए थे। इन दोनों को 13 जून को वापस धरती पर आना था, लेकिन 12 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। सुनीता विलियम्स और विलमोर स्पेस में ही फंसे हुए हैं। अब दोनों कब धरती पर आएंगे, इसका जवाब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पास भी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस कैप्सूल में सुनीता और बैरी बुच गए हैं, उस कैप्सूल में ही कोई समस्या है। स्टारलाइनर कैप्सूल से ये दोनों स्पेस स्टेशन गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैप्सूल में एक दो नहीं बल्कि कई तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि कैप्सूल यानी स्टारलाइनर में 5 जगह हीलियम गैस का लीक होना। हीलियम यान के प्रोपल्शन सिस्टम को प्रेशर देता है। इसके अलावा 5 बार थ्रस्टर फेल्योर हुआ है। दोनों के फेल होने की वजह से यान का रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया है, यानी धरती पर आते समय यान का नियंत्रण सुनीता या बैरी नहीं कर पाएंगे। अगर वायुमंडल में आने से पहले ऐसा हुआ तो वो अंतरिक्ष में खो जाएंगे।
अगर वायुमंडल में आने के बाद ऐसा हुआ तो वो अनियंत्रित तरीके से नीचे गिरेंगे। ये सारी समस्याएं नासा और बोइंग को यात्रा के पहले चरण में ही पता चल गई थी। फिर नासा और बोइंग ने अपने इंजीनियरों को इन समस्याओं को दूर करने का मौका दिया। वो इसे ठीक करने में लगे भी हैं, लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं सुनीता और बेरी को स्पेस स्टेशन पहुंचे हुए। वापस आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट को बोइंग ने नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बनाया है ताकि एस्ट्रोनॉट्स को धरती की निचली कक्षा तक पहुंचा सके। साल 2019 में स्टारलाइनर की पहली मानव रहित उड़ान हुई थी। तब भी इसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत आई थी। इस वजह से ये यान गलत ऑर्बिट में पहुंच गया था। दूसरी उड़ान में फ्यूल वाल्व में गड़बड़ी आई थी। ये तीसरा मौका था जब इस यान में हीलियम लीक हुआ। थ्रस्टर्स यानी प्रोपल्शन सिस्टम में गड़बड़ी आई, यानी नासा ने जानबूझकर ना जाने किस तरह की टेस्टिंग के लिए सुनीता और बेरी की जान को जोखिम में डाला। मिशन शुरू होने से पहले नासा और बोइंग दोनों को ही इन दिक्कतों के बारे में पता था। इसके बावजूद मिशन को हरी झंडी दी। इसी लीकेज के कारण लॉन्चिंग को पहले टाला गया था। पहले ये मिशन 7 मई को लॉन्च होने वाला था। स्टारलाइनर प्रोग्राम मैनेजर मार्क नप्पी बताते हैं कि हीलियम सिस्टम को जिस तरह से डिजाइन किया गया था वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। स्टारलाइनर की फ्यूल कैपेसिटी 45 दिन की है। मिशन 5 जून को शुरू हुआ था, यानी 20 दिन हो चुके हैं। अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं। अगर हीलियम लीक और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम की गड़बड़ी का असर फ्यूल सिस्टम पर पड़ा तो ये जल्द भी खत्म हो सकता है, यानी इन दोनों को वापस लाने के लिए कोई दूसरे विकल्प खोजने होंगे। वहीं नासा का दावा ये है कि सुनीता और बेरी स्पेस स्टेशन पर फंसे नहीं हैं। दोनों में इतनी काबिलियत है कि वो जब चाहे तब स्पेस स्टेशन से कैप्सूल को अनडॉक करके वापस धरती पर आ सकते हैं। उन्हें वहां इसलिए रोका गया है कि ताकि स्टारलाइनर के प्रपोल्शन सिस्टम डेटा की स्टडी की जा सके, ताकि वो सुरक्षित वापस आएं। नासा स्टैंडर्ड मिशन मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। बात करें कि कैसे नासा सुनीता और बेरी को वापस ला सकते हैं, तो उनके पास कई ऑप्शन हैं। नासा अपने पुराने कमर्शियल पार्टनर स्पेस एक्स के ड्रैगन 2 कैप्सूल को नए रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे। इस कैप्सूल में 4 यात्री बैठ सकते हैं, यानी 2 इंजीनियर इसे लेकर स्पेस स्टेशन जाएं, वहां रुककर स्टारलाइनर को ठीक करें, फिर दोनों यान में अंतरिक्ष यात्री बैठकर धरती पर आएं, या फिर ड्रैगन 2 में ही बैठकर सुनीता, बेरी और धरती से गए 2 इंजीनियर वापस आ जाएं। अमेरिका इस मिशन को पूरा करने के लिए, यानी सुनीता और बेरी को धरती पर वापस लाने के लिए रूस से मदद मांगे। ऐसे में रूस अगर हाँ करता है तो वो तत्काल अपना सोयुज स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन भेजकर सुनीता, बेरी और एक अन्य यात्री को नीचे ला सकता है। एक सोयुज कैप्सूल हमेशा स्पेस स्टेशन पर एस्केप क्राफ्ट के तौर पर तैनात रहता है। अगर इमरजेंसी हो तो इससे अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।